हिमाचल प्रदेश सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। हालांकि विपक्षी दल पहले ही सरकार द्वारा दी गई 10 गारंटियों को अभी तक पूरा न किए जाने को असफल करार दे चुका है और आने वाले बजट से कोई खास उम्मीद आम लोगों को भी न होने की बात कह रहा है। वहीं ओपीएस के मुद्दे पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार से हिमाचल प्रदेश के पेंशन धारक भी उम्मीद लगाए हुए हैं। पेंशन धारकों ने उम्मीद जताई है कि सरकार को महंगाई बेरोजगारी को कम करने के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए। वहीं विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने बजट को लेकर अपनी राय रखी है। वहीं उन्होंने पेंशन धारकों को आ रही विभिन्न समस्याओं का भी मुख्यमंत्री से जल्द हल करने की मांग की है। जहां तक राज्य सरकार के बजट की बात है तो हम आशा रखते हैं कि कम से कम जो यहाँ बेरोजगार युवा है उनके लिए रोजगार के लिए स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाए, ऐसा बजट में प्रावधान हो और ये एक प्राथमिकता के आधार पे हो। और उसमें बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे स्वरोजगार के लिए उन्हें कम परसेंटेज पे लोन दिए जाए, आसान किस्तों में लोन उपलब्ध हो, उनको गांव तक जो है सड़क बिजली पानी से डेवलप किया जाए ताकि वहाँ के बच्चे वहाँ डेवलप होकर अपना स्वरोजगार चला सके और कईयों को अन्य को रोज़गार दे सके। और किसानों की आय तब बढ़ेगी अगर आप बताएं कि अगर अच्छे से अच्छा बीज भी देंगे किसानों को, अगर पानी नहीं होगा तो सूख जाएगा। कम से कम ट्यूबवेल बोर करने के लिए अपनी जगह में ट्यूबवेल की अनुमति हो और उसमें 50% सब्सिडी सरकार से हो, ऐसा बजट में प्रावधान हो किसानों के लिए। और इसके बाद बात रही कम जो पढ़ा लिखा युवा शहर की तरफ पलायन करता है, वो कम से कम यहाँ पलायन ना कर पाए और अपने ही रोजगार में कहीं ना कहीं वो अपनी बेरोजगारी को दूर कर पाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो कर्मचारी है या पेंशनर्स हैं उनके लिए महंगाई भत्ते की जो किस्त है, अब ये तीसरी किस्त भी ड्यू हो गई है तो महंगाई तो उनके लिए भी है, तो ये समय अनुसार दी जानी चाहिए ताकि कोई उन्हें ऐसा उत्पीड़न ना हो महंगाई की वजह से। और महंगाई पे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट है, इसके लिए कोई ऐसी एक नीति बनाने की आवश्यकता है जो किसानों से आए और कहीं जो बीच में जहाँ पर भी इसके स्टॉल लगते हैं वो किसानों के माध्यम से लगे, या जो बिचौलापन है वो ख़त्म किया जाए ताकि आम लोगों को भी फ़ायदा हो और किसान को भी फ़ायदा हो। कोई ऐसे योजना इस बजट में अगर लाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना भी शिमला में पानी के जितने हैंड पंप जो भी लगे हैं वो ठीक किए जाएं। कई जगह पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है हैं जी, जिसके ऊपर जो निगम है वो इतना ध्यान नहीं दे रहा। हम ये चाहते हैं कि उसको ठीक किया जाए। इस मौसम में बारिशें भी बहुत कम हुई हैं और ये पानी का संकट जो है ये ज़्यादा गहरा है। अब इसको ठीक करने के लिए सरकार से प्रार्थना है कि वो वेस्टेज को रोके और ठीक सप्लाई दे पब्लिक को। तो जहाँ तक बजट की बात है तो बजट का सत्र शुरू हो गया है, तो बजट तो शायद पहले भी बन जाता है, परंतु हालत ये है कि लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए ना, वो सरकार का ध्यान उस तरफ है नहीं, उस तरह कोई प्लानिंग है ही नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ जितनी महंगाई है, बढ़ती महंगाई है, ये कम होनी चाहिए, क्योंकि इसका बाहर पेंशनों पे तो पड़ ही रहा है पर औरों को भी परेशान कर रहा है। तो और हमारा जहाँ तक पेंशन का सवाल है तो हिमाचल सरकार जो पहले की थी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमारा पेंशन का एरियर था वो आज तक नहीं मिला, डीए की किस्तें हैं वो पेंडिंग पड़ी है, तो पेंशनर्स के एम्प्लॉय भी बड़ा परेशान है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इसको तर्कसंगत बनाया जाए और जो भी सरकारी कर्मचारियों का या पेंशनर्स का ड्यूज़ है उस समय पे दिया जाए। जो सरकार द्वारा ये बजट रखा गया है इसमें उम्मीदें तो बड़ी है, क्योंकि उन्होंने बड़ी भारी गारंटियाँ की हुई है लेकिन अभी तक कोई कामयाब नहीं हुई है। फिर भी हमें आशा है कि जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है और कर्मचारियों के संबंध में, मैं शिमला नगर निगम पेंशनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैं हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो हमारे कर्मचारी 16 के बाद रिटायर हुए हैं उनको अभी तक नया स्केल से पेंशन नहीं दी जा रही। हालांकि तनख्वाह नए स्केल से ले रहे हैं लेकिन पेंशन पुराने स्केल से दे रहे हैं, जबकि हमें एक्सपायर विद गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट को मिलता है वो हमें मिलता है और नगर निगम खुद अपने खर्चे से देती है।
इसलिए सरकार इस पे भी विचार करे और गांव में किसानों के लिए जैसे बोलते हैं भाई तुम्हारे को रहने मिलेगा, कब्ज एक वो मिलेगा ज़मीन के काम के लिए, लेकिन बैंकों में बड़े भारी फॉर्मेलिटी है, बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी हमें लोन वगैरह नहीं मिलता। इसलिए आसान शर्तों में ये लोन वगैरह भी दिया जाए और सिंचाई वगैरह की व्यवस्था भी की।